रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में रहने वालों को, पाकिस्तान में पैदा होने वालों को बहुत बहुत आज़ादी का दिन मुबारक हो। 14 अगस्त 2026 अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी का दिन दिखलाया है, तो दुआ करें अल्लाह ताला हमें हकीकी आज़ादी भी अता फरमाए, क्योंकि जब से पाकिस्तान बने तो वो एक ग़ुलामी वाली हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हकीकी आज़ादी भी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज़ादी के हवाले से मैं ये चाहूँगा कि कोई प्यारी सी वीडियो होनी चाहिए लव मैरिज के टॉपिक पे, या दौलत आपके पास आएगी कितनी ज़्यादा आएगी इस टॉपिक पे। तो चलिए हम दोनों टॉपिक पे आज वीडियो बनाएंगे कि आपके हाथ में लव मैरिज होने के कितने साइंस हैं और आपके पास दौलत कितनी आएगी। तो सबसे पहले जो है ना वो लव मैरिज की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम दौलत की भी बात करेंगे। इसको दो हिस्सों में हम बनाएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले लव मैरिज की बात कर लेते हैं। लव मैरिज के लिए अगर आपकी हथेली भी लंबी हो और उंगलियां भी लंबी हो। हथेली कैसे लंबी होगी? हथेली इस तरीके से, यानी कि लंबाई में ज्यादा चौड़ाई में काम। और इसी तरह जितनी हथेली लंबी होगी ना, इतनी उंगलियां लंबी हो। तो ये वाटर हैंड होता है। और वाटर हैंड वाले आम तौर पर बहुत ज़्यादा जज्बाती भी होते हैं, और बहुत डूब जाने वाले और बहुत गहरी मोहब्बत, गहरे इश्क में डूब जाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो वाटर हैंड वाले होते हैं। वो आम तौर पर जिनकी उंगलियां लंबी होती हैं, जिनकी हथेली लंबी होती है, मखरूती उंगलियां होती हैं, वही लोग आपको लव मैरिज करते नजर आएंगे। स्क्वायर हथेली वाले बहुत कम आपको लव मैरिज करते नजर आएंगे। ये आम तौर पर घर वालों के कहने पे रजामंद हो जाते हैं और अरेंज मैरिज कर लेते हैं। बहुत कम होता है कि स्क्वायर हथेली वाला लव मैरिज की तरफ चला जाए, लेकिन जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता। तो सबसे पहले लव मैरिज के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक लंबा मजबूत अंगूठा हो। अंगूठा आपका यहाँ तक पहुँचना चाहिए। अगर आप इसको उंगली के साथ मिलाएं ना, तो जुपिटर फिंगर की अगर यहाँ तक ये पहुँच जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका अंगूठा लंबा है। और अंगूठा अगर आपका स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, तो आपके लिए लव मैरिज करना आसान हो जाएगी, क्योंकि आप डट जाने वाले होंगे, अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं होंगे, मजबूत इरादे के मालिक होंगे। इसके बाद ये होता है कि किस्मत आपका कितना साथ देगी। तो अगर यहाँ अंगूठे के फर्स्ट फ्लोर पे ये आंख बनी हुई है, तो किस्मत आपका 100% साथ देगी। ये पहला साइन है जो आपकी लव मैरिज करवाने में हेल्प करेगा। दूसरे नंबर पे होता है यहाँ पर फैमिली रिंग। अगर यहाँ पर ये एक जंजीर नुमा एक खत बना हुआ है और ये टूटा हुआ नहीं है, अगर ये साइन आपके पास मौजूद है, तो इसका मतलब ये कि पहली शर्त भी आपकी पूरी होगी, अब दूसरी शर्त भी पूरी होगी। तीसरी शर्त क्या है जी? तीसरी शर्त ये है कि आपके पास एक खूबसूरत जिंदगी की लकीर हो जो कटी फटी ना हो, और ये वीनस माउंट बड़ा खूबसूरत हो। और अगर इस पर ये खूबसूरत इस तरीके से लाइनें बनी हुई हैं, इक्वल साइज के स्क्वायर के साइन बन रहे हैं, तो ये भी जो आपका मकसद होगा, जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं, ये हेल्प करेगा, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपकी दिमाग की लकीर, ये आपकी जिंदगी की लकीर थी और ये है आपकी दिमाग की लकीर। दिमाग की लकीर हल्का सा नीचे की तरफ खामकाए और इन दो उंगलियों के बीच तक यहां पे खत्म हो जाए, तो ये आइडियल दिमाग की लकीर होती है। ये ना बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और ना ही ये बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आनी चाहिए। ये जो मैंने ड्रॉ की है ना, ये लव मैरिज करने वालों की दिमाग की लकीर होती है, जो कि आमतौर पर इन दो उंगलियों के बीच रुक जाती है। तो ऐसे अगर दिमाग की लकीर आपकी इतनी है और हल्का सा नीचे की तरफ खम खा रही है मून माउंट की तरफ, तो आपके 100% लव मैरिज करने के चांस बनेंगे। इसके बाद जो आपकी दिल की लकीर है, ये सेम आपकी इन दो उंगलियों के बीच तक पहुंचनी चाहिए। और अगर ये 2 शाखा हो जाती है या 3 शाखा हो जाती है, तो इसको भी हम अच्छा ही मानेंगे, ठीक है जी। अब आपका ये जो वीनस माउंट है, ये भी बड़ा खूबसूरत होना चाहिए। ये दबा हुआ नहीं होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए। पिंक हथेली आपकी होनी चाहिए और खूबसूरत हथेली की स्किन होनी चाहिए। तो अगर आपकी हथेली की स्किन बड़ी खूबसूरत है, चमकदार आपकी हथेली है और आपका ये वीनस माउंट उभरा हुआ है,
तो 100% आप लव मैरिज करेंगे। अब जनाब आपकी मैंने ज़िंदगी की लाइन का बताया कि ये अगर खूबसूरत होगी, गुलाई में होगी, दिमाग की लकीर आपकी इन 2 उँगलियों के बीच तक, यहाँ तक होगी, हल्का-सा ये नीचे की तरफ खम खाए और आपकी जो दिमाग की लकीर है, ये दिल की लकीर है, ये इन 2 उँगलियों के बीच तक, और जो आपकी किस्मत की लकीर है, ये मून माउंट से स्टार्ट ले और सीधा सैटर्न पे जाए। अगर ये यहाँ से स्टार्ट ले ना, ये होता है आपका मून माउंट, तो ये भी आपकी लव मैरिज करवाती है। और इसी के साथ अगर कोई लाइन ऐसे जुड़ जाती है, तो ये आपके लाइफ पार्टनर की लाइन होती है। यानी कि उस लम्हे जब ये लाइन, कोई भी लाइन मून माउंट से किस्मत की लाइन के साथ जुड़ती है, तो कोई इंसान बैरूनी दुनिया से, यानी कि आउट ऑफ फैमिली आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आता है और फिर आपकी उसके साथ लव मैरिज हो जाती है। और कभी-कभी वीनस माउंट से भी अगर कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ जुड़ती है, तो आप फिर लव मैरिज आपकी अपनी फैमिली में होती है। ये मून माउंट से कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ जुड़ेगी तो आपकी आउट ऑफ फैमिली शादी होगी, और अगर आप फैमिली में शादी करना चाहते हैं तो फिर आपके वीनस माउंट से कोई लाइन जो है वो किस्मत की लाइन के साथ जुड़ेगी, तो आपकी फैमिली में लव मैरिज हो जाएगी। इसके अलावा आपके जुपिटर माउंट पे यहाँ पे एक छोटा सा खूबसूरत क्रॉस का साइन, ये आपकी लव मैरिज करवा देगा। इसके बाद आपकी ये होती है शोहरत की लकीर। शोहरत की लाइन के इस तरफ या इस तरफ कोई ट्रायंगल बना हो और शोहरत की लाइन ऊपर जाके ऐसे 2 शाखा या 3 शाखा हो, ये भी लव मैरिज में हेल्प करेगी। किस्मत की बेहतरीन लाइन जो सैटर्न तक पहुंच रही है, ये आपकी ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, ये आपकी लव मैरिज करवा देगी। और इसके बाद अगर आपके पास बड़ी खूबसूरत शादी की लाइन शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाती है, तो आपकी किसी अमीर कबीर बंदे के साथ शादी होगी। अगर आप मर्द हैं तो आपकी किसी अमीर लड़की के साथ शादी होगी, और अगर आप औरत हैं, फीमेल हैं, तो आपकी किसी अमीर मर्द के साथ शादी होगी। यानी कि आपको लाइफ पार्टनर बड़ा अमीर मिलेगा और वो दुनिया में बड़ा मशहूर होगा, उसका बड़ा नेम फेम होगा। वो शोबिस से रिलेटेड हो सकता है, सियासत से, किसी भी शोबे से उसका तल्लक होगा, लेकिन वो इंटरनेशनल फेम उसके पास हो सकता है, या वो मुल्की लेवल पे उसकी एक बड़ी पहचान होगी अगर आपकी शादी की लाइन जो है वो शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाती है। लेकिन अगर ये इस लाइन को काट दे तो फिर वो आपकी शादी बड़ी खराबी के बाद टूटती भी है, ये भी याद रखने। और ये जो लाइनें किस्मत की लाइन के साथ टच हो रही थी, अगर ये टच होंगी और इसके साथ ये आगे किस्मत की लाइन के साथ मिलकर ऊपर की तरफ चली जाएंगी, फिर तो आपकी शादी बड़ी कामयाब होगी। लेकिन अगर यही लाइनें किस्मत की लाइन को काट के इस तरीके से बाहर निकल जाएंगी, तो कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में आएगा लेकिन वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो अब शादी की जो लव मैरिज की बेहतरीन लाइन है, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे खूबसूरत आंख, यहाँ पे फैमिली रिंग, ज़िंदगी की खूबसूरत लकीर, वीनस माउंट पर ये खड़ी लाइनें, ये इस तरीके से बराबर स्क्वायर के साइन। इसके अलावा आपके पास दिमाग की लकीर इन 2 उंगलियों के बीच तक, दिल की लकीर इन 2 उंगलियों के बीच तक, यहां तक पहुंचनी चाहिए। ये लव मैरिज करवाएंगी। जिंदगी की ये लकीर, दिमाग की ये लकीर, दिल की ये लकीर, और आपके पास किस्मत की ये लकीर, और फिर मून माउंट से निकलने वाली लाइनें जो किस्मत की लाइन के साथ टच होती हैं, ये भी आपकी लव मैरिज करवा देती हैं। ठीक है, ये किस्मत की लाइन को काटे ना। जैसे इस लाइन ने काट दिया तो आपका पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये होती है आपकी शोहरत की लकीर। शोहरत की लाइन के पास अगर यहाँ पे एक खूबसूरत शादी की लाइन होगी, अगर वो शोहरत की लाइन के साथ जुड़ जाती है, तो आपकी किसी अमीर बंदे के साथ शादी होगी। और एक और पॉइंट भी समझ लें, जितनी खूबसूरत आपकी शादी की लाइन होगी ना, ये इतनी लंबी होनी चाहिए। और ये कभी कभी पीछे से 2 शाखा होती है। 2 शाखा इसलिए होती है कि पहले आपकी फैमिली वाले मानते नहीं है, यानी कि आपकी कास्ट अलग हो सकती है, अमीरी गरीबी का फर्क हो सकता है, और कभी कभी मजहब भी अलग अलग होते हैं। तो शुरू में तो थोड़ी रुकावट आती है, जब तक ये 2 शाखा रहता है, लड़की और लड़का एक दूसरे से मिल नहीं पाते, यानी कि फैमिली वाले मानते नहीं है। और जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिल जाती हैं, वहाँ पे ऐसे लोगों की शादी हो जाती है, और फिर ये शादी की लाइन लव मैरिज की लाइन मानी जाती है। तो ये याद रखें, आपकी जो लव मैरिज की लाइन होगी वो पीछे से थोड़ी 2 शाखा हो सकती है, लेकिन आगे से 2 शाखा नहीं होनी चाहिए। तो अब अगर आपके पास खूबसूरत ज़िंदगी की लकीर है, खूबसूरत दिमाग की लकीर है, दिल की लाइन बड़ी खूबसूरत है,
किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है, इसके साथ लाइनें भी जुड़ रही हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर शोहरत की लाइन बड़ी बेहतरीन है, और ये शादी की लाइन शोहरत की लाइन के साथ जुड़ गई है, तो आपको नेम फेम भी मिलेगा। वीनस माउंट आपका खूबसूरत है, यहाँ पे इक्वल स्क्वायर के साइन बने हुए हैं। जुपिटर माउंट पे बड़ा खूबसूरत क्रॉस का साइन है। तो ये सारे साइन अगर आपके हाथ में मौजूद हैं तो 100% आपकी लव मैरिज होगी। आपका फैमिली रिंग बड़ा खूबसूरत बना हुआ होना चाहिए, और आपके अंगूठे पे यहाँ पे एक आंख बड़ी खूबसूरत बनी होनी चाहिए, तो 100% आपकी लव मैरिज होगी। तो मैंने इस चीज़ को बार बार रिपीट की है, एक ही बात को आपको 2-2, 4-4, 6-6 दफ़ा समझा दी है। तो उम्मीद है कि अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि आपकी लव मैरिज होगी या उसके कितने % चांस होंगे। अगर ये सारे साइन आपके हाथ में मौजूद है तो 100% आप लव मैरिज करेंगे, और अगर 50% आपके हाथ में ये साइन है, कुछ नहीं है, तो फिर 50% चांस होगा कि आप मे बी ज़्यादा जोर लगाएंगे, कोशिश करेंगे, तो फिर आपकी लव मैरिज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम हाथ में लव मैरिज को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान का जो आज़ादी का दिन है, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, तो आपको बहुत बहुत आज़ादी का ये खूबसूरत दिन मुबारक हो। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप अपना पाम रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे ईजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुस्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल, अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं, और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।